Studyplexity JPSC and BPSC। वेलकम एस्पिरेंट्स टू द स्टडीप्लेक्सिटी चैनल। मेरा नाम सुजय सुकोमल है और लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हमने सॉइल के ऊपर बात किया था, यानी किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है झारखंड में। इस वीडियो को जिन लोगों ने देखा है उनके कमेंट्स भी आए कि काफ़ी अच्छा वीडियो था और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपकी परीक्षा है उसको ही हम टैकल कर रहे हैं ज्योग्राफी ऑफ झारखंड के सीरीज में। अगर आपने पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो ऊपर जो लिंक फ्लैश हो रहा है उसको ज़रूर से देखिए, क्योंकि जब तक आप रॉक टाइप्स जो मैंने बताया था कि जो भूगर्भिक संरचना है झारखंड की उसको नहीं समझिएगा तो आगे आपको क्लाइमेट समझ में नहीं आएगा। मैंने फिर क्लाइमेट का वीडियो बनाया, उसके बाद सॉइल का बनाया और आज के वीडियो में हम कृषि के ऊपर बात करेंगे। कृषि से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं झारखंड में और कृषि में जिस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं पहले मैं वही दिखला दूं, उसके बाद मैं वीडियो की शुरुआत करूंगा। देखिए, ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, आपको थोड़ा सा रिकैप करा रहा हूँ। सॉइल टाइप्स हमने पढ़ा था कि कहीं पे लाल मिट्टी पाई जाती है, कहीं पे काली मृदा पाई जाती है। ये सब चीजें हमने देखा था डिटेलिंग में। अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखा है तो मैं बस अनुरोध करूंगा कि आप लास्ट क्लास जरूर से देखें। मैंने मैप पर सभी चीजें बतलाई थी, हर तरह की मिट्टी आपको बतलाई थी। आज के क्लास में जब हम एग्रीकल्चर देखेंगे तो बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे कि कृषि के टाइप्स क्या होते हैं, क्योंकि मेरी स्ट्रेटजी वैसी ही है कि पहले मैं वीडियो के शुरुआत में आपसे थोड़ी सी कॉन्सेप्ट शेयर करता हूँ, कॉन्सेप्ट बतलाता हूँ और फिर फैक्ट्स दे देता हूँ आपको प्रीलिम्स परीक्षा के लिए। इसके लिए आपकी पीटी और मेंस की तैयारी एक साथ ही हो जाती है। अब आज का वीडियो इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं आपको बतला दूं कि आज के वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पीटी में। ये सभी जो टॉपिक्स मैंने लिख रखे हैं ये क्वेश्चंस ही है और जब ये वीडियो खत्म होगा उसके पहले मैं इन टॉपिक्स पे आऊंगा और एक एक डेटा आपको दूंगा। तो समझिएगा पहले कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, जैसे झारखंड में सिर्फ 23% ही लैंड पर कृषि की जाती है। ये सब फैक्ट्स आते हैं, कितना लैंड अवेलेबल है, एग्जैक्ट डेटा आपसे पूछेगा। उसके अलावा आपसे वो जानना चाहेगा कि कौन सी फसलें हैं जो झारखंड की भूमि पर होती है और उन फसलों में कौन से टॉप 3 हैं। फॉर एग्जांपल राइस, वीट, मक्का, ये सब चीजें आएंगी। उसमें भी आपसे वो जानना चाहेगा कौन इसमें खारिफ क्रॉप है, कौन इसमें रबी क्रॉप है, कौन इसमें जायद क्रॉप है। साथ ही ये कब ये क्रॉप्स को हम उगाते हैं, कब इनके बीज लगाते हैं, कब इनको हार्वेस्ट करते हैं इन फसलों को। इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, सभी पीवाईक्यूज ही लिखे हुए हैं। फिर आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट पीटी में पूछा जाता है कि ट्रेंड्स क्या है, किसी का बढ़ता हुआ ट्रेंड और किसी का घटता हुआ ट्रेंड। फॉर एग्जाम्पल अगर झारखंड में कृषि हो रही है तो क्या खरीफ क्रॉप ज्यादा हो रहा है रबी से या फिर रबी ज्यादा हो रहा है खरीफ से। ऑयल सीड्स यानी तिलहन, तिलहन में कौन सा तिलहन ज्यादा हो रहा है, सरसों हो रहा है या फिर तीसी हो रहा है। पल्सेस में आपको बताने होंगे कि कौन से पल्सेस ज्यादा हो रहा है, पल्सेस कहाँ पे हो रहा है और ये सब के क्षेत्र यानी एरिया, डिस्ट्रिक्ट, कौन डिस्ट्रिक्ट लीड कर रहा है ट्रेंड में, कहाँ ज्यादा हो रही है चीजें, कहाँ कम हो रही है। इस प्रकार के डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। उसके अलावा कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे कितने प्रतिशत भूमि पर कृषि हो रही है झारखंड में, कितने प्रतिशत, जैसे कुछ और फैक्ट्स आते हैं कितनी पड़ती भूमि है झारखंड में, इस तरह के फैक्ट्स आते हैं। फिर कौन सा संस्थान लगाया जा रहा है कृषि के लिए, इस प्रकार के क्वेश्चन। जीएसवीए यानी आपको जो वैल्यू एडेड चीजें हैं उसके परसेंटेज बताने होंगे। साथ में आपको रेशेदार फसल पूछ देता है, कौन सा रेशेदार फसल है, कितना नेट सोन एरिया है एग्रीकल्चर का, कितना फैलो लैंड है। ये सब हिंदी इंग्लिश में हम डिस्कस करेंगे। कौन से जिले में मक्का ज्यादा हो रहा है ट्रेंड के हिसाब से, हर क्रॉप्स के हिसाब से हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा, लेकिन आपसे अनुरोध है कि जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। मैं ज्योग्राफी ऑफ झारखंड में ऑलमोस्ट सभी चीजें आपको 1 से 2 दिन में खत्म करा दूंगा और भी जो चीजें हैं इंडियन ज्योग्राफी की मैं लेकर आपके सामने आने वाला हूं। तो शुरुआत में इस वीडियो के हम कुछ कंसेप्ट्स पे बात करेंगे, फिर हम फैक्ट्स पे सभी चीज पे आएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। अब झारखंड का आपने देखा था कि कैसे झारखंड की जो भूमि है वो ज्यादा से ज्यादा पठार का एरिया है, यानी छोटा नागपुर प्लेटू का हिस्सा है। उसकी वजह से आपने लास्ट क्लासेस में देखा था कि किस तरह की मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है वो लाल मिट्टी है अधिकतर, और उसके बाद भी जो मिट्टी यहाँ पाई जाती है, फॉर एग्जाम्पल लेटरलाइट सॉइल हमने देखा था, फॉर एग्जाम्पल हमने कहीं पर रेतीली मिट्टी देखी थी। तो ये सब मिट्टी के होने के कारण बहुत सारे इशूज हैं झारखंड में, इस चीज को समझिएगा। जैसे मैं इंडिया के मैप में बनाऊं तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट पे पठार का हिस्सा है आपका छोटा नागपुर प्लेटू। अब झारखंड में 38 लाख हेक्टेयर जमीन अवेलेबल है कृषि के लिए, लेकिन इसमें मात्र 23% पर ही कृषि हो पाती है, क्योंकि इसका रीजन है कि यहाँ पे प्लेटू रीजन है और साथ ही में आपको देखने को मिलता है कि जो मिट्टी है, जो मैंने लास्ट क्लासेस में आपको बताया था कि यहाँ की मिट्टी एसिडिक है, अम्लीय है, जिसकी वजह से आपको देखने को मिलता है कि झारखंड में कृषि उस तरह से नहीं हो पाती जैसे बिहार में होती है। तो इसी चीज को हम समझेंगे कि कैसे, पहले तो एग्रीकल्चर के टाइप्स को हम समझते हैं कि कृषि कितने प्रकार से फार्मिंग की जा सकती है, क्योंकि एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन आता है। तो एग्जाम के ही पर्सपेक्टिव से मैंने डिजाइन किया है कोर्स, इस क्लास को। अब इसमें देखिए, पहला है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग के 2 टाइप होंगे, यानी इसको निर्वाह खेती बोला जाता है। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस को आदिम
आदिम निर्वाह खेती बोला जाता है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस को, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस को बोला जाता है गहन निर्वाह खेती, और वैसे ही कमर्शियल फार्मिंग तो आपको पता ही है कि जो पैसे के लिए की जा सके, यानी वाणिज्यिक की खेती, और साथ ही में ऑर्गेनिक फार्मिंग जो जैविक खेती। तो एक एक करके समझते हैं, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग वैसे फार्मर्स करते हैं, मैं देखिए उतना लंबा कोर्स नहीं होगा क्योंकि पीटी का मैं कवर कर रहा हूं, तो ज्यादा डिटेलिंग आपको नहीं दूंगा। जो एग्जाम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से है उसके लिए मैं जरूर चीजें आपको यहाँ पे छोड़ जाऊंगा। साथ ही अगर आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारे कोर्सेज विजिट कर सकते हैं, ऐप पर हमारे कोर्सेज आने वाले हैं, लॉन्च भी हो गए हैं। तो इस चीज को समझिएगा, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस जो है आदिम निर्वाह खेती है, वो उस तरह के किसान करते हैं जो किसी जमीन पे खेती करते हैं और खेती करने के लिए वो सिंपल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे छेनी हो गया, ये सब जनरली का इस्तेमाल करेंगे, वुड के मटेरियल्स का इस्तेमाल करेंगे, लकड़ी के मटेरियल्स का, और सिर्फ उससे अपना पेट पालन करेंगे, यानी वो कमर्शियल नहीं होगा, यानी खुद ही उगाया और खुद ही उसका कंज्यूमर भी वो खुद ही है, उपभोक्ता भी खुद ही है। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको दिखता है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। अगर एग्जाम में आ जाए आपसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर किसको बोलते हैं, तो ऐसी खेती को बोलते हैं, क्योंकि इस खेती में एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस जमीन को वो यूज करते हैं उसके बाद उस जमीन को वो छोड़ देते हैं। बहुत जगह देखा जाता है उस जमीन को वो जला भी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने झूम कल्टीवेशन का नाम सुना होगा, नॉर्थ ईस्ट में खासकर भारत के इस प्रकार की खेती को झूम कल्टीवेशन बोलते हैं। झारखंड में इस प्रकार की खेती को, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को, कुरुआ बोलते हैं। वैसे ही मध्य प्रदेश में दहिया बोलते हैं। तो इस तरह से इसके बहुत सारे नाम हैं, देश में विदेश में, भारत के अंदर अनेक राज्यों में। इसका लिस्ट मैं आपको किसी वीडियो में अलग से 5 मिनट का वीडियो बना के आपके लिए डाल दूंगा। अब देखिए इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है। इसमें क्या होता है, जनरली हमें देखने को मिलता है कि जहां पर भी पॉपुलेशन ज्यादा होता है, यानी जनसंख्या जहां पे ज्यादा होती है, वहां पे इस प्रकार की खेती की जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एरिया की बात करूं तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इंडिया में खासकर नॉर्थ ईस्ट में किया जाता है और ट्राइबल बेल्ट्स में किए जाते हैं। तो ट्राइबल बेल्ट में आपका झारखंड भी आ जाएगा, तो इस चीज को समझिएगा। साथ ही जब हम इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग बोल रहे हैं, गहन निर्वाह खेती बोल रहे हैं, तो यह जहां भी पॉपुलेशन ज्यादा होगा, फॉर एग्जाम्पल आप बिहार देख सकते हैं, बिहार का पॉपुलेशन ज्यादा है, तो बिहार यूपी, वहां पे इस प्रकार की सब्सिस्टेंस फार्मिंग होगी, क्योंकि नीड को फुलफिल किया जाएगा। जो लार्ज पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उसके नीड को फुलफिल किया जाएगा। और वहीं पर देखने को मिलेगा कि जो बायोकेमिकल इनपुट्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा, इरिगेशन, सिंचाई का इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन किया जाएगा। लेकिन उसका प्रोडक्शन याद रखिएगा हमेशा प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस से, आदिम निर्वाह खेती से ज्यादा होगा। लेकिन जो तीसरा टाइप है हमारा कमर्शियल फार्मिंग, वाणिज्यिक की खेती, उस केस में देखा जाता है कि इसके मुकाबले कम होगा। कमर्शियल फार्मिंग यानी मैं ऐसा फार्मिंग कर रहा हूं, ऐसा कृषि करने की कोशिश कर रहा हूं जिससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो मुझे। इस बात को समझिएगा, उस प्रॉफिट के बेसिस पे हम कंपेयर कर रहे हैं। कमर्शियल फार्मिंग में देखने को मिलेगा कि बहुत सारे अच्छे प्रकार के बीज, यानी HYV सीड्स बोला जाता है उनको, हाई इल्डिंग वैरायटी बीज, हाई इल्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके अलावा इसमें फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाएगा, और उससे बहुत ऐसे क्रॉप्स भी उगाए जा सकेंगे जो उस क्षेत्र के लिए नहीं है। फॉर इसका बेस्ट एग्जांपल है कमर्शियल फार्मिंग का, जैसे पंजाब में आपको दिखता है कि राइस वहां की मिट्टी राइस उगाने के लिए नहीं है उतनी अच्छी जितनी बंगाल और बिहार की है, लेकिन फिर भी वहां पे ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया था, हरित क्रांति आई थी, तो वहां पे पहले हरित क्रांति आई, वहां पे राइस उगाया गया। तो इस प्रकार से आप देखे जा सकते हैं कि कमर्शियल फार्मिंग उन क्षेत्रों में किया जाएगा जहां पे वो पॉसिबल भी नहीं है। यही मेन डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल एक ही प्रकार का फसल कमर्शियल भी हो सकता है किसी जगह के लिए, लेकिन किसी जगह के लिए वो सब्सिस्टेंस भी हो सकता है। सब्सिस्टेंस मतलब जीवन निर्वाह के लिए, कि स्टेपल फूड जो रोज हम खाते हैं, जैसे चावल बंगाल उड़ीसा में स्टेपल फूड है, सब्सिस्टेंस क्रॉप है, लेकिन वहीं पर कमर्शियल कहाँ पे है, पंजाब में है। तो इस चीज को समझिएगा। और यहाँ पे हमेशा बहुत हाई इनपुट्स का इस्तेमाल किया जाएगा, सीड्स का इस्तेमाल किया जाएगा, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इन सब चीजों से गुणवत्ता बढ़ाई जाएगी मिट्टी की, लेकिन मिट्टी पे उसका बुरा असर भी पड़ता है। इस बात को याद रखिएगा, जब हम मेंस के क्लासेस लेंगे तो डिटेल में करेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती आजकल आप लोग सुन रहे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में एक चीज याद रखिएगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इस पे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इंडिया का फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट कौन है, राज्य, तो वो सिक्किम है। और सिक्किम जो है वो 2016 में ही फर्स्ट जैविक स्टेट बन गया था इंडिया का। इसमें जनरली हम नेचुरल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, खाद का इस्तेमाल करते हैं, कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल चीजों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और कमर्शियल में हम केमिकल चीजों का इस्तेमाल करते हैं, ये डिफरेंस है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है, क्वेश्चन पूछे कि केमिकल फर्टिलाइजर का क्या इस्तेमाल होता है ऑर्गेनिक में, तो नहीं होता है, लेकिन कमर्शियल में होता है। इस चीज को आप जब याद रखेंगे तो इतने प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। मेजर जो है वो कृषि के टाइप्स हैं इंडिया में। इसके अलावा क्रॉप रोटेशन, ये सब जो इकोनॉमिक्स के सेक्शन में आपको कवर हो जाएगा। ग्रीन रेवोल्यूशन की जब हम बात करते हैं, इसमें से क्वेश्चन क्या आता है,
कि भारत में हरित क्रांति कौन लाया था। पूरे विदेश में हम बात करें तो नॉर्मन बोरलैंग ने इसको लाया था, इस कॉन्सेप्ट को, लेकिन इंडिया में एमएस स्वामीनाथन, याद रखिएगा ये नाम, स्वामीनाथन ने हरित क्रांति की शुरुआत की थी भारत में। और सबसे पहले भारत में इसकी शुरुआत हुई थी, अगर एग्जाम में आता है तो पूछ देगा कि बंगाल, बिहार, झारखंड वाले रीजन में हुई थी, तो गलत हो जाएगा, इस रीजन में नहीं हुई थी। सबसे पहले ये पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, यानी भारत का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, यहाँ पर इसकी शुरुआत सबसे पहले की गई थी। इसके भी अनेक प्रकार के वजह है। तो यहाँ तक जब हमने टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर देख लिया है, तो अब डायरेक्टली हम देखेंगे कि कितने प्रकार के फसल होते हैं। फसल देखने से पहले, एक एक फसल को समझने से पहले क्या क्या क्वेश्चन आता है, उससे पहले हम यह देखेंगे कि कितने प्रकार के फसल की कैटेगरीज है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं बात कर रहा हूं तो आपको भी पता है कि मुझे ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पे खारिफ क्रॉप होगा, कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा राबी क्रॉप होगा, और कहाँ पे आपका जायद क्रॉप होगा। तो इस चीज को नोट डाउन करिएगा आप साथ साथ, ताकि आपको समझ में आए। खारिफ क्रॉप के बारे में कहा जाता है, इसको मैं कलर चेंज करता हूँ। झारखंड में आने से पहले हम पहले खरीफ और रबी का बेसिक चीज देख लेते हैं इंडिया के लेवल पे, फिर हम झारखंड का ही ये वीडियो है तो झारखंड पे ही आएंगे। तो खारिफ क्रॉप अगर आपको देखने को मिलेगा, तो खारिफ क्रॉप को जनरली मानसून जब भारत में आता है, आपको भी पता है जून में आता है, मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, तो जून जुलाई के आसपास इसके बीज बोए जाएंगे। और बारिश पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि बारिश इंडिया में आपको भी पता है कि अच्छा खासा होती है मानसून में, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर, कृषि भी अच्छा होता है। तो मानसून के टाइम जून जुलाई के आसपास इसके सीड्स बोए जाते हैं। और हार्वेस्ट कब किया जाता है, तो जनरली आपको देखने को मिलेगा सितंबर अक्टूबर के टाइम ये फसल काट लिए जाते हैं। ये इसका पीरियड है, दोनों याद रखिएगा, एक जब इसे बोया जाएगा और एक जब इसे काटा जाएगा। वैसे ही रबी क्रॉप्स आपको देखने को मिलेगा कि जनरली आपको अक्टूबर से लेके दिसंबर तक ये बोया जाएगा, और अप्रैल से लेके जून के बीच में ये हार्वेस्ट कर लिया जाता है, यानी काट लिया जाता है। अब इन दोनों खारिफ सीजन और राबी सीजन के बीच में जो फसलें हमने देखा है, कि इसका एग्जांपल भी मैं दूंगा, ये सब जब बोया जाता है, इन दोनों के बीच में एक टाइम होता है जब जायद क्रॉप्स यानी जायद फसलों को बोया जाता है, यानी ड्यूरिंग द समर मंथ्स, क्योंकि आपको भी पता है कि यह जून जुलाई के आसपास बोया जा रहा है और ये आपको अक्टूबर दिसंबर के बीच बोया जा रहा है। तो जनरली जून के बाद जनरली इसको बोया जाएगा। इन बिटवीन, आप इसको ऐसे याद रखते हैं, इन बिटवीन खारिफ और राबी क्रॉप के बीच में ही इसके फसलें बोई जाएंगे। और जनरली इसमें वेजिटेबल्स ही होते हैं, जैसे आपने सुना होगा नाम वाटरमेलन का, कुकुम्बर का, तो ये सब जो हो जाएंगे, जो भी वाटरमेलन, कुकुम्बर या फिर और भी प्रकार के वेजिटेबल या फ्रूट्स, जनरली इनकी खेती की जाती है, ही होता है जायद क्रॉप्स। इसके शॉर्टर समर सीजन के टाइम जनरली बोया जाएगा। वैसे ही आपको देखने को मिलेगा खारिफ क्रॉप में, जो मेजर खारिफ क्रॉप्स है इंडिया में, वो है आपका राइस यानी धान, वैसे ही आपका है मेज, फिर आपको देखने को मिलेगा जो मिलेट्स में, जैसे ज्वार, बाजरा, ये सब आ जाता है। वैसे ही मेजर क्रॉप्स अगर रबी में हम बात करेंगे, तो रबी में आता है आपका सबसे पहले गेहूं, और उसके बाद आपका मस्टर्ड, नाम सुना होगा आपने, सरसों का, चना हो गया। तो ये सब मेजर कुछ क्रॉप्स हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे क्रॉप्स हैं, लेकिन अभी हमको झारखंड के रिस्पेक्ट में समझना है, तो मैंने बस एक ओवरऑल आपको बताया है कि ये कैसे होता है। ये सीजन चलता है, पूरे साल भर इंडिया में कृषि चलता है, कब क्या बोया जाता है, कब कब काटा जाता है, ये चीज आपको याद रहे, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम एक एक करके झारखंड में ये सब चीजें कैसे होती हैं। अब इस चीज को हम समझेंगे कि कैसे खारिफ क्रॉप झारखंड के रिस्पेक्ट में, जो एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। खारिफ क्रॉप, अभी मैंने आपको क्या बतलाया था कि खारिफ क्रॉप जब मानसून आएगा भारत में, तभी इसको बोया जाएगा। तो मानसून जून के टाइम आता है, तो जून के आसपास इसको बोया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर देखने को यह मिलता है कि खारिफ क्रॉप के दो टाइप्स हैं झारखंड में, एक है भदई और एक कहलाता है अगहनी। तो भदई वाले जो क्रॉप्स होंगे, जनरली आपको देखने को मिलेगा कि वो मई जून के आसपास वो बोए जाएंगे और उनको काट लिया जाएगा अगस्त सितंबर के महीने में। लेकिन अगहनी क्रॉप को लेटर जून जुलाई के आसपास बोया जाएगा और उसका दिसंबर तक फसल को काटा जाता है। तो यह मेन डिफरेंस है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आप इस चीज को याद रखिएगा। साथ ही इतने सारे खरीफ क्रॉप है, लेकिन झारखंड में सिर्फ कुछ प्रकार के ही मेजर खरीफ क्रॉप्स हम पढ़ेंगे, क्योंकि वही उगाए जाते हैं। आपको पता होगा, अभी मैंने आपको बतलाया था कि कुल आपको देखने को मिलता है 23% ही भूमि पर कृषि हो पाती है झारखंड में, और 23, जो मैंने आपको बतलाया था कि 78 लाख हेक्टेयर है, उसमें 23% पर ही खेती हो पाती है। तो उस जो 23% पर खेती होती है झारखंड में, उसका 78% सिर्फ और सिर्फ खरीफ क्रॉप्स ही, खरीफ फसल ही उगाए जाते हैं झारखंड में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन करिएगा। साथ ही कितने टाइप्स के उगाए जाते हैं झारखंड में, पैडी यानी इसी को धान बुलाता है, राइस, तो राइस उगाया जाएगा। उसके बाद आपको मेज यानी मक्का जिसे हम बोलते हैं, साथ ही आपको ज्वार, बाजरा, ये सब उगाए जाते हैं। ग्राउंडनट देखने को मिलता है, उगाया जाता है। और वहीं पर जूट जैसा ही
एक रेशेदार फसल होता है जिसको हम मेस्टा बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद करिएगा। जूट जैसा ही रेशेदार फसल होता है, जो जो जूट के जैसा ही होता है, मेस्टा झारखंड में उसकी खेती होती है। ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ है। इसके अलावा देखने को मिलता है कि हम शुगर केन भी उगाते हैं झारखंड में। इसी टाइम खरीफ क्रॉप ही में गन्ना भी उगाते हैं। अब ये गन्ना क्या है, जब मैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग बतला रहा था तो उसमें एक चीज छूट गया था कि प्लांटेशन फार्मिंग यानी बागानी खेती। आपने नाम सुना होगा बागानी खेती का। जैसे भारत में चाय उगाया जाता है, कॉफी उगाया जाता है, तो वो प्रॉफिट के लिए उगाया जाता है। जैसे इंडिगो नील की खेती होती थी तो सिर्फ प्रॉफिट के लिए, उससे हमारा पेट नहीं भरेगा। पेट हमारा राइस से भरेगा, वीट से भरेगा। लेकिन कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जनरली जिनकी आवश्यकता हमें नहीं भी हो, फिर भी हमारा काम उतना चलेगा अगर उतना ज्यादा वो प्रोड्यूस नहीं भी होगा। चीनी बहुत लोग तो नहीं भी खाते हैं, आपको ही पता है, लेकिन राइस सभी लोगों को चाहिए। तो कुछ चीजों की खेती कमर्शियल वे से की जाती है, प्रॉफिटेबल बेसिस से की जाती है। टी हो गया, आपका कॉफी हो गया, तो वो सब प्लांटेशन क्रॉप्स में आते हैं। तो ऐसे ही हमें देखने को मिला कि झारखंड में खरीफ क्रॉप्स की में भदई अगहनी आता है। जनरली 2 टाइप्स आते हैं, ये प्रकार है। और साथ ही इनको कब उगाया जाता है, कब काटा जाता है, साथ ही कौन से मेजर क्रॉप्स हैं हमने देखा है खरीफ झारखंड में, जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। इसके अलावा अब जो क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बतला रहा हूँ। आपको देखने को मिलेगा कि खरीफ क्रॉप जो है वो हमेशा राबी क्रॉप से ज्यादा उगाया जाता है पूरे झारखंड में। खरीफ क्रॉप, और खरीफ क्रॉप में भी जो क्रॉप सबसे ज्यादा उगाए जाते हैं, क्वेश्चन में अगर आ जाता है तो वो है हमारा राइस यानी धान। सेकेंड नंबर पे आपको देखने को मिलेगा मक्का उगाया जाता है, और तीसरे नंबर पर रागी उगाया जाता है। टॉप 3 तो आपको याद ही होना चाहिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से। यानी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राबी क्रॉप ज्यादा उगाया जाता है झारखंड में, तो बिल्कुल नहीं, खरीफ क्रॉप सबसे ज्यादा उगाया जाता है। कृषि होती है इसकी, और उसमें भी सबसे ऊपर धान की, फिर मक्का की, फिर रागी की। इस तरह से ये आपको याद हो जाने चाहिए। इसके बाद आपसे पूछ सकता है खरीफ क्रॉप किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा उगाए जाते हैं, प्रोडक्शन है, तो वो रांची है। उसके बाद आपका पश्चिमी सिंहभूम, और उसके बाद आपका पूर्वी सिंहभूम। तो ये आप टॉप 3 याद रखिएगा कहाँ पे सबसे ज्यादा उगाए जाते हैं। अगर हेक्टेयर्स में पूछा या फिर एरिया प्रोडक्शन में वो पूछ देता है आपसे कि कितना प्रोडक्शन राइस का होता है। खैर ये सब चीजें आपकी इकोनॉमिक सर्वे में कवर कर दी गई है हमारे इकोनॉमिक्स के वीडियो में, फिर भी एटलीस्ट फर्स्ट का मैं बतला दूं जिसके पूछने की प्रोबेबिलिटी है। 1548.66 थाउजेंड हेक्टेयर लगभग इसकी प्रोडक्शन है। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे वाला वीडियो आप देख सकते हैं, वहां पे सभी चीजें डिटेल में। उसके बाद मैं डिस्ट्रिक्ट कवर करूंगा कहाँ कहाँ पे ये उगाया जाता है। खरीफ क्रॉप में हम धान की बात कर रहे हैं तो धान सबसे ज्यादा रांची। अब रांची को देख के ये कंफ्यूज मत हो जाएगा कि रांची की, मैंने पढ़ाया था लास्ट में कि रांची में जो सॉयल है उतना ज्यादा सपोर्टिव नहीं है, लेकिन रांची का जो एरिया है उसके इर्द गिर्द यानी आउटर्स में बहुत ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों से मिलकर काम किया जाता है, शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र। उसकी वजह से रांची के अगल बगल काफी ज्यादा प्रोडक्शन होता है धान का, और सब्जी का भी आगे हम देखेंगे। आपको जान के हैरानी होगी कि पलामू, हजारीबाग और आपकी गिरिडीह में आपको देखने को मिलेगा कि पलामू में सबसे ज्यादा मेज यानी मक्का उगाया जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें रागी की, तो रागी में हमें देखने को मिलेगा, एक नाम आपको पता होगा, खल्लू। खल्लू क्रांति के नाम से ये फेमस हुआ, और गुमला जिले में 300% इसकी आउटपुट यानी प्रोडक्शन अचानक से वृद्धि देखने को मिली। तो ये क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसके अलावा हम एक एक क्रॉप्स को अभी देखेंगे कि ये जो क्रॉप्स हैं, जैसे राइस है, मेज है, रागी है, ये जो मेजर क्रॉप्स आपको टॉप 3 है खरीफ के झारखंड में। इसके अलावा भी जो क्रॉप्स हम एक एक करके देखते हैं कि आखिर क्या वजह है कि कॉन्सेप्ट भी हमारा बने कि ये क्रॉप्स क्यों यहीं पर उगाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम राइस से ही शुरुआत करते हैं। जब हम देखते हैं तो राइस एक ऐसा क्रॉप है जो इंडिया के बेसिस पे हम बात करते जाएंगे। पहले तो इंडिया में आपको देखने को मिलेगा कि मेजर रूप से आपको देखने को मिलेगा कि नॉर्दर्न प्लेन्स, यूपी बिहार वाला जो क्षेत्र है, असम वाला जो क्षेत्र है, बंगाल वाला जो क्षेत्र है, और जो भी कोस्टल एरियाज हैं भारत के, वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि धान की खेती होती है। इसका एकमात्र वजह है कि धान के खेती में आपको पानी की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है, और इसी पानी की आवश्यकता के कारण यहाँ पे रिवर्स, आपको ही पता है कि गंगा और भी उसके ट्रिब्यूटरीज है, और भी झारखंड में भी आपको देखने को मिलता है, स्वर्णरेखा है, आपकी गंगा की कुछ ट्रिब्यूटरीज है, सोन है। तो यहाँ जिस जिस क्षेत्र में अच्छे खासा पानी का उपलब्धता हो जाती है, या फिर सिंचाई की मदद से भी पंजाब वंजाब वाले क्षेत्र में इसकी खेती आज संभव है। तो राइस एक स्टेपल है। स्टेपल कहने का मतलब कि इसके बिना जो ज्यादा पॉपुलेशन है हमारा, वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता है, खासकर जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है और लेबर क्लास है। इसके अलावा हमें देखने को मिलता है कि एक खरीफ क्रॉप है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था। अब राइस में हमें यह देखने को मिलेगा कि भारत में राइस सबसे ज्यादा कहाँ उगाया जाता है, ये चीज आपको पता होगा, वेस्ट बंगाल में। और इंडिया वर्ल्ड में, अगर इंडिया की रैंकिंग की हम बात करें तो इंडिया सेकेंड है। सेकेंड नंबर पे आता है चाइना के बाद राइस के प्रोडक्शन में। तो इस चीज को याद रखिएगा। झारखंड में अभी मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा धान, आपको धान की खेती कहाँ देखने को मिलेगी,
इसी में आप एक चीज और याद रख सकते हैं कि कैसे राइस के लिए जो कंडीशंस है जनरली, तो इसके लिए वाटर बहुत ज़्यादा है, तो वाटर बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, तो झारखंड में आपको पता ही है कि 25 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर है जो साल का, 25 डिग्री सेल्सियस ऐसे। उसके अलावा ग्रेटर देन 100 सेंटीमीटर की बारिश, तो ये भी झारखंड में उपलब्धता है। और भी जहाँ जहाँ भारत में हो रहा है वहाँ पर ईजिली राइस को उगाया जा सकता है। साथ ही आपको देखने को मिलेगा, जब इसकी मृदा पे हम बात करेंगे, सॉइल पे बात करेंगे, तो कैसी मृदा पाई जाती है। तो मृदा में आपको ही पता है, जो नदियां खासकर अवसादों को लेकर आती हैं, सेडिमेंट्स को लेकर आती हैं, तो सेडिमेंट से जनरली वो जो मिट्टी होती है वो देखने को मिलती है, लोमी बन जाती है, चिपचिपी टाइप थोड़ी रहेगी, थोड़ी क्लेई मिट्टी होगी, उस तरह की मिट्टी पर, और बहुत ही फर्टाइल होगी वहाँ की मिट्टी, यानी अच्छी मिट्टी होगी। तो उस रीजन्स में जनरली हमें देखने को मिलेगा कि राइस हम उगा सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके राइस के लिए, और झारखंड के रिस्पेक्टिव में हमने बात की। अब अगले खरीफ क्रॉप पे चलते हैं, जहाँ पे हमने देखा था कि नेक्स्ट जो है वो मेज है, यानी मक्का का प्रोडक्शन वाइज झारखंड में ये देखने को मिला था। मक्का सबसे ज्यादा पलामू में होता है, लेकिन मक्का को समझने से पहले हम पहले मक्का पे बात करेंगे कि आखिर मक्का क्या है। तो मक्का के बारे में आपको पता है कि एक फूड भी है, एज ए फूड भी हम खाते हैं और एज ए फॉडर भी हम खाते हैं, यानी जानवरों को भी ये खिलाया जा सकता है। तो एक इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप भी है, साथ ही साथ फॉडर क्रॉप भी है, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। मेज के लिए और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि जैसे आप झारखंड में नॉर्थ वाला जो रीजन है, स्पेशली यहाँ पे पलामू पड़ता है, तो ये पलामू के क्षेत्र में बहुत अच्छा होता है, इसलिए पलामू में देखने को आपको मिलेगा कि मक्का भी अच्छा होगा और साथ ही साथ वीट भी अच्छा होगा। तो ये दोनों चीज जब अच्छा होगा तो इसे कहीं ना कहीं अन्न का कटोरा भी बोलते हैं पलामू को, इस चीज को आप याद रखिएगा। सबसे ज्यादा इसका प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, अगर भारत में हम बात करें तो कर्नाटका, उसके बाद आपका मध्य प्रदेश, और अगर झारखंड में हम बात करें तो पलामू। वैसे ही अगर हम बात करें यहाँ पे कि एक फूड और फॉडर क्रॉप भी है, इसके लिए भी जो कंडीशंस हैं वो जनरली 22 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, जो कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। आपको ही पता है झारखंड का जो क्लाइमेट है इसके लिए काफी ज्यादा सुटेबल है। तो 21 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास, 22-23 डिग्री के बीच में टेम्परेचर होना चाहिए। ओल्ड एल्यूवियल सॉइल पे जनरली यह जो जलोढ़ निक्षेप है वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि यह अच्छा खासा मक्का हम उगा सकते हैं। अब यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट आपको क्रॉप दिख रहा होगा जो कि है रागी, जिसे मिलेट्स भी बोला जाता है। मिलेट्स में भारत सबसे ज्यादा वर्ल्ड में प्रोडक्शन करता है मिलेट्स का, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स। अब ये मिलेट्स जो है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ क्रॉप होते हैं जो जनरली मोटे अनाज होते हैं, जिनको इंग्लिश में कोर्स ग्रेन्स भी बोला जाता है। अब ये मोटे अनाज बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं, इवन रोटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट मरवा की रोटी हो गई है, रागी की रोटी हो गई है। तो इस चीज को समझिएगा आप कि जैसे इसमें बहुत सारे कैल्शियम पाए जाते हैं, मैग्नीशियम पाया जाता है, और भी बहुत तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इसकी वजह से ये बहुत हेल्दी होते हैं, और आजकल लोग डाइट्स में जनरली मिलेट्स को अपना रहे हैं। तो रागी को खल्लू क्रांति के द्वारा गुमला में 300% की वृद्धि देखने को मिली है। एक स्पेशल टाइप ऑफ कृषि का प्रैक्टिस है जो किया जा रहा है गुमला में, यह चीज याद रखिएगा एग्जाम पर्सपेक्टिव से। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि रागी रांची और हजारीबाग, रांची और हजारीबाग वाले क्षेत्र में काफी अच्छे से इसका उपयोग किया जा रहा है, इसकी खेती की जा रही है। साथ ही आपको देखने को मिलेगा रागी हो या फिर अदर टाइप के मिलेट्स हो, यानी मिलेट्स के बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कि रागी है, ज्वार है, बाजरा है, ये सभी अलग अलग टाइप के मिलेट्स पाए जाते हैं भारत में। अब ये जो मिलेट्स हैं ये जनरली आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे पानी की कमी होती है, जनरल तौर पे ड्राई एरियाज में भी इसकी खेती की जा सकती है, यानी इससे पानी की उतनी आवश्यकता नहीं होती है। तो ये ऐसे क्रॉप्स हैं जो अगर धान से आप कंपेयर करें, राइस से कंपेयर करें, तो राइस के मुकाबले इनको पानी बहुत कम अमाउंट में चाहिए। तो ये मेजर कुछ खारीफ क्रॉप्स थे जो आज हमने डिस्कस किया, और इन खारीफ क्रॉप्स में आपको क्या देखने को मिला कि कैसे सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो हमारा राइस है, उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो मेज है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो रागी है। ये तीन आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है खारीफ में। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि खारीफ क्रॉप की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें राइस भी आ रहा है, मेज भी आ रहा है और रागी भी आ रहा है, लेकिन खारीफ क्रॉप झारखंड में आपको देखने को मिलेगा कि रांची में सबसे ज्यादा उगाया जा रहा है, फिर वेस्ट सिंहभूम में, फिर ईस्ट सिंहभूम में। लेकिन अगर इसमें हम राइस की बात करेंगे तो ये मैंने शायद आपको बतला दिया कि राइस यहाँ पे सबसे ज्यादा उगाया जा रहा है, लेकिन यह आपका खारीफ का ये ट्रेंड है। जब हम राइस की बात करेंगे, जैसे हमने मेज के संदर्भ में बात किया कि पलामू में सबसे ज्यादा है, फिर हजारीबाग में, फिर गिरिडीह में, वैसे ही रागी का हमने देखा कि कैसे रांची और हजारीबाग में सबसे ज्यादा उगाया जाता है। तो वैसे ही राइस की का भी आप नोट डाउन करिए। राइस आपको देखने को मिलेगा कि सिंहभूम वाला जो जनरली हमारा क्षेत्र है, सिंहभूम वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा मिलेगा, रांची और फिर आपको गुमला।
तो ये ट्रेंड्स आपको बस टॉप 3 में बतला रहा हूँ कि टॉप 3 ही एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। तो राइस के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा सिंहभूम, रांची, गुमला। मेज के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा पलामू, हजारीबाग, गिरिडीह। और रागी आपको देखने को मिलेगा रांची और हजारीबाग वाले एरिया में। तो हम ऊपर ऊपर अगर मोटा मोटी बात करें तो जनरली रांची के आसपास और सिंहभूम में इस तरह के खरीफ क्रॉप्स काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं, और खासकर मक्का आपको पलामू में देखने को ज्यादा मिल रहा है। तो इस वजह से खरीफ क्रॉप्स में इतनी कैटेगराइजेशन है, जो आप एग्जाम पर्सपेक्टिव से इन 3 को तो एटलीस्ट पढ़ के जाइए। बाकी खरीफ क्रॉप्स में और कौन कौन आते हैं मैंने ऑलरेडी आपको इससे पहले बतलाया है, तो ये जरूर याद रखिएगा कि ये कैटेगराइजेशन है। इसमें कुछ कुछ ऐसे भी क्रॉप्स होते हैं, फसल होते हैं जो खरीफ भी होते हैं और आजकल रबी भी होते हैं, दोनों में उसको उगाया जा सकता है। वो भी हम आगे चल के बात करने वाले हैं। इसमें कॉटन झारखंड में नहीं जनरली देखने को मिलता है। उसके जगह पे जूट का ही एक वैरायटी है, रेशेदार फसल है, जिसको मेस्टा बोला जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आप याद रख सकते हैं। उसके अलावा खरीफ के जो दो टाइप्स हमने पढ़े, भदई, अगहनी, इसमें इसके सोन सीजन यानी कब इसके बीज रोपे जाएंगे, कब इसको हार्वेस्ट किया जाएगा, ये सब हमने देख लिया है। तो इस वीडियो में हमने खरीफ क्रॉप्स के ऊपर बात की। इसके बाद हम रबी क्रॉप्स के ऊपर अब बात करेंगे। तो रबी क्रॉप्स, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि रबी क्रॉप्स जनरली अक्टूबर से दिसंबर, यानी जब ठंडा का महीना भारत में प्रवेश कर जाता है, अक्टूबर नवंबर के टाइम जनरली इसको बोया जाएगा और इसको काटा जाएगा आपको अप्रैल और जून के महीने में। यानी आपको जैसे ही गर्मी स्टार्ट हो जाती है भारत में, उस वक्त इसको काटा जाएगा इस फसल को। इसमें प्रमुख रूप से आपको व्हीट आते हैं, मस्टर्ड आता है, चना आता है। लेकिन मैं आपको बतला दूं कि जनरल तौर पे झारखंड में गेहूं और आपका चना, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है, रबी क्रॉप्स जो बोया जाता है। अब इसके ट्रेंड को हम समझेंगे, पहले रबी क्रॉप्स के ऊपर थोड़ी बात कर ले। रबी क्रॉप्स के जनरल टर्म्स में हम बात करें तो आपको देखने को मिलेगा, तो नेक्स्ट जो फसल है हमारी वो है रबी क्रॉप। तो रबी क्रॉप आपको ही पता है कि मैंने आपको बताया था कि कब इसको बोया जाता है, तो अक्टूबर से लेकर दिसंबर के टाइम इसको बोया जाएगा। इसका कटाई होगी अप्रैल से लेकर जून, डिपेंड करता है, कोई पहले काट लिया जाएगा किसी प्रकार का रबी फसल, कभी बाद में भी काटा जा सकता है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम के लिए है, खरीफ क्रॉप जब हम कर रहे थे तो उसमें हमने क्या देखा था कि कृषि का जो क्षेत्र है झारखंड का, उस कृषि के क्षेत्र में 78% जो फसल उगाया जाता है वो खरीफ क्रॉप का है। लेकिन रबी क्रॉप जब हम देख रहे हैं तो रबी क्रॉप में घटकर 16% ही हो जाता है। यानी रबी क्रॉप हम 16% ही फसल उगाते हैं झारखंड में, इंपॉर्टेंट डेटा है। इसके अलावा जायद का भी नोट डाउन आप कर सकते हैं, जायद में 0.17% ही होता है, ये बेहद कम है, ना के बराबर हो जाता है। लेकिन अब इस चीज को समझिएगा कि रबी क्रॉप्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्यों इसे रबी क्रॉप्स हम जनरली अक्टूबर से दिसंबर के वक्त ही इसको हम बीज लगाते हैं। तो इनको बैसाखी फसलें भी कहा जाता है। बैसाखी एक पर्व है, आपको ही पता है। और भारत के प्रदेश से हम बात करेंगे तो भारत में आपको दिखेगा जो पंजाब हरियाणा का जो क्षेत्र है, वहां पे अधिकतर रबी क्रॉप्स, जो रबी क्रॉप्स के फसल है वो उगाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल रबी क्रॉप्स में जो इंपॉर्टेंट फसल है वो आपको देखने को मिलता है, गेहूं है जिसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है भारतीयों को राइस के बाद, और कहीं कहीं पर गेहूं ही खाते हैं लोग, राइस नहीं खाते हैं। इस चीज को याद रखें। तो ये भी एक तरह का स्टेपल ही फूड है इंडिया में, यानी बहुत ज्यादा जनसंख्या गेहूं ही खाएगा। वीट के बाद हमें देखने को मिलेगा वाइल्ड सीड्स के अंदर, यानी तिलहन के अंदर हमें मस्टर्ड एक प्रकार का जो दिखता है, मस्टर्ड हो गया, सरसों, या फिर तीसी हो गया, तीसी का तेल आपने सुना होगा झारखंड। तो इस प्रकार के जो फसलें हैं रबी क्रॉप में आएंगे। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे चना यानी जो ग्राम है, मटर है, ये सब जनरली रबी क्रॉप में आएगा। कुछ पल्सेस भी आएंगे, उसको हम देखेंगे। साथ ही नेक्स्ट वीडियो में हम इस चीज पे बात करेंगे कि आखिर रबी क्रॉप्स झारखंड में कहाँ कहाँ पर सबसे ज्यादा उगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर खरीफ की हमने बात की तो खरीफ में हमने क्या देखा था कि खरीफ कहीं कहीं पर आपको चीजें दिख रही थी कि राइस कहीं किसी क्षेत्र में, सिंहभूम क्षेत्र में सबसे ज्यादा उगाया जा रहा था। कहीं पर हम देख रहे थे खरीफ में मक्का, मक्का सबसे ज्यादा पलामू वाले क्षेत्र में उगाया जा रहा था। फिर हमने देखा कि रागी, रागी जो मड़ुआ होता है, मड़ुआ रांची और हजारीबाग वाले क्षेत्र में उगाया जा रहा था। तो वैसे ही रबी क्रॉप्स में हम देखेंगे कि ये सब कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा उगाया जाता है डिटेलिंग में। पर इस वीडियो में मैं बतला दूं, जो गढ़वा का क्षेत्र है खासकर आपको देखने को मिलेगा कि गढ़वा का जो आपका क्षेत्र है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है झारखंड का, वहां पर इसकी सबसे ज्यादा खेती की जाएगी रबी क्रॉप की। तो होपफुली हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहां पर हम रबी क्रॉप्स और जायद क्रॉप्स डिटेल में देखेंगे। जायद में तो ज्यादा कुछ है ही नहीं, तो रबी ही मेनली है। रबी क्रॉप्स देखेंगे, और साथ में इस वीडियो के शुरुआत में जो मैंने फैक्ट्स की बात की थी, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव प्रीलिम्स के लिए आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो में हमने प्रीलिम्स के बहुत सारे फैक्ट्स कवर किए हैं कॉन्सेप्ट के साथ, लेकिन उस चीज को हम कवर करेंगे। यानी पार्ट 2 जो आएगा इस वीडियो का, उसमें हम एग्रीकल्चर को पूरी तरह फिनिश कर देंगे झारखंड का। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और कमेंट करिए कि और कौन से वीडियोज आपको झारखंड में चाहिए इसी तरह से कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स के बेसिस पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।